धौलपुर के बसेड़ी से बड़ी खबर आ रही है, जहां बाजार में फायरिंग हुई है। अज्ञात बदमाशों ने करीब आधा दर्जन राउंड फायर किए हैं और बदमाश मौके से फरार हो गए। इस फायरिंग से बाजार में अफरा तफरी का माहौल हो गया। व्यापारियों ने दुकानों को बंद कर दिया है। मनिहार गली स्थित एक शोरूम का यह मामला बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर बसेड़ी धौलपुर से, जहां सरेराह फायरिंग हुई है और आधा दर्जन राउंड फायरिंग की गई है और बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। इस फायरिंग के बाद बाजार में अफरा तफरी का माहौल हो गया। व्यापारियों ने फिलहाल दुकान को बंद किया है और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं जब बदमाश फायरिंग करते हुए गुजरे वहां से। और ये सीसीटीवी फुटेज एक्सक्लूसिव आपको सच पे धड़क पर दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां बदमाशों ने फायरिंग की है और इस फायरिंग के बाद व्यापारियों में भी आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने दुकानों को बंद किया है। बाजार में अफरा तफरी का माहौल हो गया। दिन दहाड़े फायरिंग करी है और आधा दर्जन राउंड फायरिंग हुई है। और ये आप देख रहे हैं तस्वीरों में, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, तो फायरिंग हुई है। और हमारे सहयोगी चंद्र प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। चंद्र प्रकाश, सरे रहा इस तरह से फायरिंग, आधा दर्जन राउंड फायरिंग, फिलहाल अब पुलिस क्या कह रही है इस पर? पुलिस अभी सीसीटीवी कैमरे करवा रही है। इत्तेफाक से क्या है कि शाम को करीब 4:36 पर बाजार अपने दिनचर्या के हिसाब से चल रहा था कि मनिहार गली में एक कपड़े का शोरूम है जिसके मालिक दीपक गर्ग हैं। और उस इत्मीनान से, बिल्कुल तसल्ली से, दो लोग बाइक पर सवार होकर के आए और उन्होंने आते ही जो क्या है दीपू गर्ग से कहा कि तू हमें जानता है क्या? उसने कहा मैं तो नहीं जानता। क्या अब जान जाएगा? सीधा लिया और उसके सामने देसी तमंचे से फायर किया, जो ऊपर जो क्या है उसके मंदिर के उसमें कांच में लगा। कांच में लगती कांच फूट गए। फिर उन्होंने ताबड़तोड़ 3, 4, 5 राउंड उसी शोरूम के अंदर फायर किए, जिससे उसमें दुकानदारों में जो ग्राहक थे और दुकानदार में जो और काम कर रहे थे उन सब में भगदड़ मच गई। फिर तसल्ली से वो बाहर निकले उसमें से, और फिर बाहर से भी एक फायर फिर किया उन्होंने शोरूम के अंदर, और फिर बाइक पर तसल्ली से बैठ करके फिर बाजार में निकले। और जैसे ही आगे से गली मुड़ती है तो बाजार का जो मुख्य स्वर्णकार बाजार है उसमें एक सुनार की दुकान पर कुछ लोग आराम से खरीद रहे थे, तो दुकान के सामने से भी निकल करके उन्होंने एक फायर फिर किया, जिसका कारतूस भी दीवार में फंसा हुआ है। फिर वहां से निकले और आगे जाकर के एक तिकरवार गली का तिराया है, वहां जाकर के 2 फायर उन्होंने हवाई फायर फिर किए। तो कहने का मतलब ये कि आधा दर्जन से अधिक कारतूस दिन दहाड़े बाजार में, जिससे फायरिंग अफरा तफरी मच गई। और हालात ये बन गए कि इस समय इससे कोई भी घटना घटित हो सकती थी। बाजार में बच्चे खरीदारी कर रहे थे, महिलाएं पुरुष खरीदारी कर, और खास बात यह कि सबसे घनी जो मार्केट चलने वाला है वो मनिहार गली है, जहाँ महिलाओं से, बच्चों से जुड़े हुए सौंदर्य प्रसाधन की दुकान है, सुनारों की दुकान है। चंद्र प्रकाश, इसमें पूरा मामला क्या निकल कर आया? क्या इससे पहले ही जो दुकानदार है उसको कोई धमकी मिली थी? जी नहीं, ऐसा दुकानदार से जब बात करने पर उन्होंने बताया कि अभी इस तरह से उनको कोई धमकी नहीं है, नहीं इस तरह से पहली बार उनके साथ इस तरह की घटना हुई है। कुल मिलाकर के ये व्यापारी और जो दुकानदार हैं घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, दहशत में हैं। पूरा बाजार में तो होंगे ही चंद्र प्रकाश, जिस तरह से आप बता रहे हैं पूरा ये मामला, और इतने बेखौफ बदमाश कि वहां दुकान पर फायरिंग, फिर निकलते समय फायरिंग, और बेहद फिल्मी अंदाज में फायरिंग की गई, और फिर तिराहे पे पहुंचकर फिर से फायरिंग। और पुलिस अब केवल सीसीटीवी फुटेज देख रही है। जी, अब सीसी फुटेज खंगाल रही है पुलिस, तमाम उसमें से देखने का प्रयास करे। लेकिन अपन थोड़े से पीछे चले, कुछ 3-4 महीने पहले बसेड़ी कस्बे का जो थाना है, पुलिस थाना जो बसेड़ी कस्बे में होया करता था, वो कस्बे से 4 किलोमीटर दूर पहुंच गया है। जो नया थाना बना है उसमें क्रिमिनल उसमें भेज दिया गया है। तो यहाँ न तो कोई स्थायी चौकी है, न ही कोई व्यवस्था है। पुलिस की जो एक दहशत है, पुलिस का एक जो प्रभाव है, पुलिस की जो एक वो है, वो खत्म हो चुकी है। और आए दिन छोटी छोटी वारदातें होती रहती है, कोई अमूमन बात नहीं है। लेकिन आज इसका एक बहुत बड़ा स्वरूप सामने आया है, जिससे पब्लिक में जो क्या है कि जनता में काफी पुलिस के खिलाफ आक्रोश है। अगर उन छोटी छोटी वारदातों पर पुलिस ने पहले ही लगाम कस ली होती तो इस दिन का इंतजार नहीं करना पड़ता कि भरे बाजार में आधा दर्जन राउंड फायरिंग होती है और पुलिस अभी भी खाली हाथ बैठी है। इस मामले में कई बार सीएलजी की मीटिंग लगातार होती आ रही है। जो त्योहारों पर जो मीटिंग हो रही है उसमें सीएलजी के सदस्यों ने तत्काल यहाँ जैसे थाना अगर हटा दिया है तो यहाँ भी चौकी के करीब एक स्टाफ यहाँ लगाया जाए, लेकिन ऐसा अभी तक कोई भी पुलिस की प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है।
कुछ एक दो सिपाही जवान यहाँ आरएसी के तैनात कर रखे हैं, उनके भरोसे चल रहा है। चंद्र प्रकाश, चेहरे तो स्पष्ट तौर पर सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं, इसको लेकर पुलिस ने क्या कुछ बताया है? पुलिस बदमाशों की तलाश की बात कर रही है। थाना प्रभारी कह रहे हैं कि घटना हुई है और घटना की हम जांच कर रहे हैं और बदमाशों की तलाश में जुट गई है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पुलिस खाली हाथ पहले भी थी और खाली हाथ आज भी है। व्यापारी क्या कुछ कह रहे हैं, उनमें कितना आक्रोश है इसको लेकर? व्यापारियों में पूरी कस्बे में जो क्या है कि हालात ये है कि पूरा बाजार खचाखच भरा हुआ है। इधर उधर से जो भी सुन रहा है उसी गली में पहुंच रहा है और दुकानदार से पूछ रहे हैं और एक समूहों में बैठ करके चर्चा हो रही है। चर्चा का माहौल सिर्फ इतना चाहिए कि पुलिस की जो यहाँ से जो थाना हटा है वही इसका मुख्य कारण माने। थाना हटा करके 4 किलोमीटर दूर तो पहुंचा दिया, अच्छी बात है, वहाँ अच्छा भवन बन गया, अच्छी सुविधाएं मिल गई, लेकिन जो पब्लिक को बसेड़ी कस्बे को जो हजारों की जो करीब 40-50 हजार लोग की जो आबादी का क्षेत्र है उसको उसकी भरोसे छोड़ दिया। वहाँ कोई भी पुलिस की कानून व्यवस्था को संभालने के लिए व्यवस्था नहीं की है पुलिस ने, इसलिए लोगों में पुलिस के प्रति ज्यादा आक्रोश है। चलिए चंद्र प्रकाश, आप नजर बना रखिए। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बसेड़ी धौलपुर में सरेराह इस तरह से फायरिंग की गई है। पुलिस की कार्यशैली पर एक सवालिया निशान खड़ा हो गया और पुलिस अभी भी खाली हाथ है।